मध्य प्रदेश के खंडवा की प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में सनसनीखेज वारदात। ओंकारेश्वर बांध परियोजना की एनएचडीसी स्थित सिद्धवरकूट आवासीय कॉलोनी में महिला की गर्दन पर रखा गया धारदार हथियार और घर में मौजूद कीमती सामान, नकदी और बच्चों की गुल्लक लूटकर चोर फरार हो गए। 3 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को रात करीब 3 बजे अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने बताया, बदमाशों ने मेरी गर्दन पर हथियार रखकर धमकी दी, जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें और बच्चों को मार देंगे। डरी सहमी महिला ने अपना मंगलसूत्र, कान की बाली, घर में रखी ज्वेलरी, 25,000 रुपए नगद और बच्चों की गुल्लक में रखे 50,000 रुपए लुटेरों को सौंप दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी कॉलोनी में 3 महीने पहले भी लाखों की चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस अब तक किसी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। घटना की रात बदमाशों ने 5 अन्य मकानों के भी ताले तोड़े, लेकिन मकान मालिक बाहर होने से वहां की विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी। कॉलोनी में सुरक्षा कर्मियों ने 15 दिन पहले ही सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की थी, लेकिन फंड की कमी का हवाला देकर मैनेजमेंट ने मामला टाल दिया। डबल सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल और गार्ड होने के बावजूद चोरों का बेखौफ तरीके से वारदात करना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ओंकारेश्वर से खबर भारत के लिए प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। आइए आपको सुनवाते हैं पीड़ित महिला एवं अन्य रहवासी इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं। जब वो आवाज आई ना मेरे को लॉकर खोलने की, तब मैं उठी। जब मैंने देखा तो मैंने उठ के बैठी मैं, तो उन्होंने एकदम यहाँ पे रख दिया था कंधे पे मेरे हथियार। और मैंने उनसे पूछा तो बोले आप चिल्लाओगे, शोर शराबा करोगे तो बोले हम बच्चों को काट देंगे। तो फिर जो भी मैंने पहनी हुई थी रकम वगैरह उन्होंने निकला ली और लाकर वगैरह तोड़ के उसमें से केस वगैरह निकाल लिए और बच्चों की रकमें थी वो लेके निकाल दी। तो जो जितने भी कितने की संख्या थी चोरों की? 3 थे वो लोग। 3 थे। कुछ नकाब वगैरह डाले थे, क्या थे? हाँ, मुँह पे कपड़ा बांधा हुआ था। मुंह पे कपड़ा बांधा था। हिंदी बोल रहे थे? हाँ, हिंदी बोलते। बताइए आप कहाँ थे उस समय? मैं उस समय भोपाल जा रहा था, फिर मेरे को फ़ोन आया मेरे पास, बोल के अपने घर चोरी हो गए। फिर मैं नर्मदा नगर से रिटर्न होके आ गया घर पे। रात का कितने बजे का लगभग मामला था यह? टाइम तो नहीं देखा था पर 3 बज रहे होंगे। 3 बज रहे थे। मोबाइल वगैरह भी ले गए थे उठा के, वो सब बच्चों की रकमें सब ले गए। मंगलसूत्र लेके चले गए, कान के लेके चले गए, 25,000 घर में केस के वो लेके चले गए। गुल्लक में मैं जमा कर रही थी। गुल्लक में कम से कम 50,000 के समथिंग में रखे, 3-4 साल से उसमें जमा करे थे, वो लेके चले गए। जी बताएं, मई में भी चोरी हुई थी, क्या कहेंगे आप? ओंकारेश्वर पावर स्टेशन में ये दूसरी चोरी है। पहली चोरी मई में हुई थी, उस समय भी करीबन 50 लाख की चोरी हुई थी। उस समय भी फॉरेंसिक टीम और पुलिस प्रशासन और सबके तहत तहकीकात की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक न फॉरेंसिक टीम की कोई रिपोर्ट आई है न कुछ हुआ। और ये दोबारा मतलब कि बड़ी घटना हुई जिसमें एक महिला जो थी उन पे धारदार हथियार रख के बच्चों को मारने की धमकी दी गई और उसका मंगलसूत्र, झुमकी, मतलब पैसे और उसके अलावा हमारे 2-3 लोग जो बाहर थे, एक हमारा एक मतलब उड़ीसा में एक बंदा था, एक आंध्रा में था, उनके घर भी ताले तोड़े गए। और जिनके घर ताले लगे हुए थे, मतलब कि आज की जो घटना है उसमें करीबन 5 जगह ताले तोड़े गए और बाउंड्री काट के वो अंदर घुसे परियोजना में। और बहुत बड़ी कहीं ना कहीं प्रशासन की ये विडंबना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद ये दूसरी घटना होने पे भी अभी तक भी पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। और बड़ी विडंबना है कि पूरे के हमारे जो एनएडीसी के गेस्ट हाउस है उसमें कमिश्नर से लेके सारे प्रशासन के अधिकारी रहते हैं, सब लोगों को अवगत है, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक कुछ नहीं हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी घटना घटेगी, उसके बाद प्रशासन जगेगा।